हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, इस समय यूपी पुलिस और यूपी दरोगा परीक्षा के लिए हम मैथ्स की स्पेशल क्लास चला रहे हैं। हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम टॉपिक में फैक्टर के कुछ क्वेश्चन बताए हैं। बहुत ही धाकड़ प्रश्नों पर हमने परिचर्चा किया है। आज की क्लास में उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिन्हें यूपी पुलिस और दरोगा की परीक्षा में अनिवार्य रूप से रखा जाता है। और इस विश्वास के साथ आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, इन प्रश्नों से आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपको परीक्षा पास करने में काफी सहायता करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 2 घाते 72, 5 घाते 36, 4 घाते 48 और 3 घाते 60 इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न जनरली पुलिस और दरोगा के एग्जाम में रख दिया जाता है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न का सलूशन कैसे करना है, आइए आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप 72, 36, 48 और 60 का HCF निकाल लेंगे। तो 72, 36, 48, 60 का HCF यह 12 होगा। HCF का आशय म से है, हमने म से निकाला इनका। अब हम इन संख्याओं को लिख लेंगे। तो 2, 5, 4, 3 संख्याओं को लिखने के बाद यहां जो संख्याओं के पावर्स दिए गए थे इनमें म से डिवीजन करना है और इन संख्याओं का पावर बना लेना है। तो आइए 12 6 72, 2 घाते 6, 12 3 36, 5 घाते 3, 12 4 48, 4 घाते 4 और 12 5 60, 3 घाते 5। अब पावर बनाने के बाद सबके होल पावर HCF रख देंगे। ये आपको याद रखना है। सबके होल पावर 12 बना देंगे और इनकी वैल्यू को आप ध्यान से देखेंगे। यहां 12 6 72 हो गया, 12 3 36, 12 4 48 और 12 5 60। तो इनके बराबर हमने संख्याएं प्राप्त कर लिया ऐसे। अब इन पावर्स का एक्सपेंशन हम कर लेंगे। तो 2 घाते 6 का एक्सपेंशन करेंगे तो 64 होगा। इसका मतलब 2 का हम 6 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहां 64 घाते 12 हो गया। 5 घाते 3 का एक्सपेंशन करेंगे तो 125 होगा। यहां पावर 12, 5 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे 256। यहां पावर 12 हो गया और 3 का 5 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पे 243 घाते 12 हो गया। अब यहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। यहां से आप क्रम देख लीजिए। ये संख्या तीसरी वाली, पहली दूसरी तीसरी सबसे बड़ी है। इसका मतलब 4 पावर 48 सबसे बड़ी संख्या हो गई। और ये संख्या सबसे छोटी है 64 घाते 12। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 2 घाते 72 हो गई। 2 घाते 350, 5 घाते 200, 3 घाते 300 और 4 घाते 250 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने अभी आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का तरीका बताया। तो आइए सबसे पहले 350, 200, 300, 250 का HCF हम लिखेंगे मस। तो यहां पर 350, 200, 300 और 250 का 950 होगा। अब हमने बताया इन संख्याओं को हम लिख लेंगे। तो यहां 2, 5, 3, 4 इन संख्याओं को हमने लिख लिया। HCF से इनके पावर्स में भाग करके घात बनाएंगे। 50 से अगर हम 350 से भाग करेंगे 2 घाते 7 हो जाएगा।
और 50 से 200 में भाग करेंगे 5 चौक 20, 5 घाते 4 हो जाएगा। 50 से 300 में भाग करेंगे तो 3 घाते 6 हो जाएगा। और 50 से 250 से भाग करेंगे 4 घाते 5 हो जाएगा। अब मैंने बताया सबके पावर हमें बना लेना है। यहां पर एचसीएफ 50, 50, 50, 50, इसके बाद पावर्स का एक्सपेंशन कर लेना है। तो 2 घाते 7 की वैल्यू लेंगे तो 128 घाते 50 हो गया। 5 घाते 4 की वैल्यू लेंगे तो 625 घाते 50 हो गया। 3 घाते 6 की वैल्यू लेंगे तो आप समझ सकते हैं 3 का हमें 6 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहां आप देखिए 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81, 3 243 और 243 3 से गुणा करेंगे 729 हो जाएगा। इस प्रकार 729 घाते 50 हो गया। 4 का 5 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 और 256 में पुनः 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा और 4 दूना 8, 2 10 अर्थात 1024 घाते 50 हो गया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। तो यहां आप देखिए सबसे छोटी संख्या ये पहली वाली संख्या है, ये 128 घाते 50 है। और सबसे बड़ी संख्या यहां क्रम देखिए लास्ट में 1024 अर्थात ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, 4 घाते 250। तो आप पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। आइए दूसरे टाइप के प्रश्न पर चलते हैं। क्यूबिक रूट 3, 4th रूट वैल्यू ऑफ 4, 6 रूट वैल्यू ऑफ 6, 12 रूट वैल्यू ऑफ 12, इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। पिछले प्रश्न में संख्याएं पावर के रूप में दी गई थी, लेकिन यहां संख्याओं की रूट्स वैल्यू दी गई है और संख्याएं रूट में दी गई हैं। यहां रूट 3 की रूट वैल्यू 3 है, रूट 4 की रूट वैल्यू 4 है अर्थात 4th रूट वैल्यू ऑफ 4 है, 6 रूट वैल्यू ऑफ 6 है, 12 रूट वैल्यू ऑफ 12 है। तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेना है। रूट्स वैल्यू का एलसीएम 3, 4, 6, 12 का एलसीएम आपको लिख लेना है। तो यहां 3, 4, 6, 12 का एलसीएम 12 होगा। पहला काम यह करना है। अब पुनः इन संख्याओं को लिख लेना है। रूट 3, रूट 4, रूट 6, रूट 12, जैसे हमने पिछले प्रश्न में संख्याओं को लिख लिया था। अब यहां पर हम एलसीएम में रूट वैल्यू से भाग देकर पावर बनाएंगे, जबकि वहां पर हमने एचसीएफ से पावर में भाग किया था। तो यहां प्रक्रिया चेंज हो गई है। तो यहां 3 से हम 12 में भाग करेंगे, 3 घाते 4 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 घाते 3 और 6 दूना 12, 6 घाते 2 और यहां 12 का डिवीजन करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद सबकी रूट वैल्यू 12 रख लेंगे। इस प्रकार से रूट वैल्यू समान हो जाने पर जो संख्या बड़ी होगी उसका मान बड़ा होगा और जो छोटी होगी उसका मान छोटा होगा। यह हम एक्सपेंशन करके पता कर सकते हैं। तो यहां 12, 3 घाते 4 का मान 81 होगा। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81। इसी प्रकार 12 रूट्स वैल्यू 4 घाते 3 का मान 64 होगा। 6 घाते 2 का मान 36, रूट्स वैल्यू यहां 12 रख लेंगे और यहां रूट में 12 की रूट्स वैल्यू 12 हो गई। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे छोटी संख्या जो होगी वह सबसे छोटा मान को प्रदर्शित करेगी दी गई संख्याओं का, और यहां जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा मान प्रदर्शित करेगी। यहां आप देखिए 12 रूट 81, यह 12 मतलब यहां पे रूट 81 की 12th रूट वैल्यू है ये संख्या, और
इस संख्या को हम देखें तो ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार से ये पहली वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई और ये लास्ट वाली संख्या सबसे छोटी हो गई। इस प्रकार से रूट में दी गई संख्याओं में बड़ा और छोटा आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए भिन्न में बड़ा छोटा हम पता करते हैं। 3/4, 2/3, 5/6 में बड़ी और छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। पहले वाले प्रश्न में हमने संख्याएं जो दी गई थी वो घात के रूप में दी गई थी, उनमें बड़ा छोटा निकालना हमने बताया। इसके बाद वाले प्रश्न में संख्याएं करड़ी में दी गई थी, उनमें बड़ा छोटा हमने निकालना बताया। अब ये संख्याएं भिन्न में दी गई हैं, इनमें बड़ा छोटा हमें प्राप्त करना है। तो आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे, इसके बाद छोटी पता करेंगे। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। 3/4 और 2/3 में सबसे पहले हम बड़ी संख्या पता करेंगे। तो यहां आप ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे और यहां तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9। जिधर मान ज्यादा है वो बड़ी संख्या होगी और जिधर मान कम है वो छोटी होगी। तो यहाँ मान 9 है और यहाँ 8 है, तो 3/4 बड़ी हो गई और 2/3 छोटी हो गई। तो स्पष्ट हुआ इन दोनों में बड़ी संख्या 3/4 हो गई। अब 3/4 इन दोनों में बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना हम 5/6 से करेंगे। तो पुनः यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे और फिर यही प्रोसेस करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 4 5 20 और 6 त्रिक 18। अब आप देखिए जिधर बड़ा मान होगा वो बड़ी संख्या होगी और जिधर छोटा मान होगा छोटी संख्या होगी। यहाँ 20 बड़ा है, 18 छोटा है, तो 5/6 बड़ी संख्या हो गई। तो यहां पर हम बड़ी संख्या प्राप्त कर लिए। ये बड़ी संख्या हो गई 5/6। यदि हमें छोटी संख्या प्राप्त करना होता तो यहीं पे हम देखेंगे। यहां आप ध्यान समझे, इन दोनों में छोटी संख्या 2/3 है और पुनः इन दोनों में छोटी संख्या 3/4 है। तो छोटी संख्या हो गई सबसे छोटी 3/4। यहां लिख लेंगे सबसे छोटी संख्या ये हो गई 3/4। तो इस प्रकार से दी गई भिन्न में आप बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 62, 56, 86, 73, 44, 89 यह एक संख्या हमने लिख दिया और इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अर्थात 62, 56, 86, 73, 44, 89 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी यह प्रश्न आपकी परीक्षा में टकरा जाए तो आपको इसमें दी गई संख्याओं के जोड़े बनाना है दाहिनी तरफ से। तो यहां आप देखिए जोड़ा हम बनाएंगे दो दो संख्याओं का और चेक करेंगे कितने जोड़े बनते हैं। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 जोड़े बने। तो जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या उतनी लिख देंगे। आपको याद रखना है पूरे पूरे जोड़े जितने बनते हैं वही वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हम यहां पर लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हमने आपको बताया किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। आइए अगले टाइप के प्रश्न पर चलते हैं। √19 माइनस √17, √13 माइनस √11। यहां पर दो संख्याएं हमने लिख दिया है और ये संख्याएं वर्गमूल में है और डिफरेंस के रूप में लिखी गई है। इन संख्याओं में हमें बड़ी और छोटी संख्या प्राप्त करनी है। यहां दो संख्याएं भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती हैं। तो आइए आपको अगर संख्याएं वर्गमूल के रूप में दी गई हैं, डिफरेंस का चिन्ह लिखा गया हो तो उनमें बड़ी और छोटी संख्या कैसे आप ज्ञात करेंगे तरीका समझते हैं। आपको इनका परिमेयीकरण कर लेना है। ध्यान समझना है ये संख्याएं जब भी दी जाती हैं
तो इनके बीच का डिफरेंस सेम दिखाई देता है। जैसे यहां देखिए नंबर्स का डिफरेंस अगर देखें तो 19 17 है 2 का है, 13 11 है 2 नंबर्स का डिफरेंस है। तो यहां से ऐसा प्रश्न जब देगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन आप करेंगे। तो कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं? इसके बराबर और इसके बराबर संख्या हम लिखने जा रहे हैं परिमेयीकरण करके। तो यह संख्या जो ऊपर दी गई है इसके वर्गों का अंतर हम अंश में लिखेंगे। तो √19 माइनस √19 का वर्ग 19 माइनस √17 का वर्ग 17 बटे सिर्फ नीचे साइन बदलकर संख्या को लिख देना है √19 प्लस √17। और इसी प्रकार इस संख्या को भी लिखना है, ऊपर a² माइनस b² लगाना है 13 माइनस 11 और नीचे यहां इसका कॉन्जुगेट लिखना है अर्थात चिन्ह बदल कर लिखना है 13 रूट में प्लस 11। ऐसा करने से इनके अंश समान हो जाते हैं। तो 19 में से 17 घटाएंगे 2 बटा √19 प्लस √17 और यहां 2 बटा √13 प्लस √11। अब दो संख्याओं के अगर अंश बराबर हैं तो जिस संख्या का हर बड़ा होगा वह छोटी संख्या होगी और जिस संख्या का हर छोटा होगा वह बड़ी संख्या होगी। यहां चूंकि बड़ी संख्या है और यहां छोटी संख्या है तो ये हर ज्यादा है और ये हर कम है। जिस तरफ हर ज्यादा होगा उस संख्या का मान छोटा होगा और जिस तरफ हर कम होगा उस संख्या का मान बड़ा होगा। इन संख्याओं में छोटी संख्या हमने कैलकुलेट किया, छोटी संख्या है √19 माइनस √17 और बड़ी संख्या यह भी मालूम हो गया। बड़ी संख्या अगर हमें लिखना है तो बड़ी संख्या यह है √13 माइनस √11। आइए एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए। √7 माइनस √5 √5 माइनस √3 में बड़ी और छोटी संख्या बतानी है। तो हमने बताया इन दोनों संख्याओं का हम परिमेयीकरण करेंगे। इस संख्या का परिमेयीकरण अगर करना है तो इसके वर्गों का अंतर हमें अंश में लिखना है और हर में सिर्फ संख्या का चिन्ह बदल कर लिखना है। तो यहां √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5 ही अंश में लिखना है और हर में यही संख्या लिखना है, सिर्फ चिन्ह बदल देना है √7 प्लस √5। इसी प्रकार इस संख्या में भी करेंगे a वर्ग माइनस b वर्ग 5 माइनस 3 और हर में हम √5 माइनस √3 है प्लस कर देंगे, साइन चेंज करेंगे सिर्फ। अब यहां पर वैल्यू को लिख लेंगे, 7 में से 5 गया 2 बटा √7 प्लस √5 और यहां 5 में से 3 गया 2 बटा √5 प्लस √3। अब यहां आप देखिए जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह छोटी भिन्न होगी और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, क्योंकि दोनों के अंश समान हैं। यहां हर बड़ा है, यह छोटी भिन्न है और इसका मतलब पहली वाला जो मान दिया गया है छोटा है और यहां हर छोटा है, ये बड़ी भिन्न है। इसका मतलब जो दूसरा वाला मान दिया है यह बड़ा है। तो छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या यह हो गई √7 माइनस √5 और बड़ी संख्या √5 प्लस √3। तो इस प्रकार से यदि संख्याएं अंतर के रूप में करनी में दी गई हैं, बड़ी और छोटी संख्या निकालना है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए एक प्रश्न और करते हैं। √13 माइनस √11 √7 माइनस √5 में बड़ी और छोटी संख्या पता करनी है। तो हमने आपको बताया इन दोनों संख्याओं का हम परिमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तभी बड़ी और छोटी संख्या मालूम होगी। परिमेयीकरण करने के लिए इनके वर्गों का अंतर हम अंश में लिखेंगे और हर में
इन संख्याओं का चिन्ह बदल कर लिखते हैं। तो आइए √13 का वर्ग 13 और √11 का वर्ग 11 बटा, यहां नीचे सिर्फ संख्याओं का चिन्ह बदल देना है। ये पहली संख्या की वैल्यू हमने लिख दिया। आइए दूसरी संख्या में √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, नीचे सिर्फ चिन्ह बदल कर संख्या लिखेंगे √7 प्लस √5। अब यहां वैल्यू लिख लेंगे, 13 में से 11 घटा देंगे 2, तो 2 बटा √13 प्लस √11 और यहां 2 बटा √7 प्लस √5। अब यहां हम दो भिन्न देख रहे हैं, दोनों के अंश समान हैं। जिस भिन्न का हर ज्यादा होगा वो छोटा होगा और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब इस भिन्न का हर ज्यादा है तो ये भिन्न छोटी है, तो ये पहली वाली संख्या का मान है। इसका मतलब पहली संख्या छोटी हो गई, तो छोटी संख्या हम लिखेंगे √13 माइनस √11। इन दोनों में छोटी ये संख्या हो गई। अगर बड़ी पेपर में पूछेगा तो इसको लिखेंगे, तो बड़ी संख्या हो जाएगी √7 माइनस √5। हमें विश्वास है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। √40 प्लस √9 √81 का मान हमें निकालना है। यहां पर आप ध्यान समझिए, एक बड़ा रूट है उसमें 40 है, पुनः हमने रूट में 9 लिया है और इस रूट के अंदर एक और रूट है उसमें हमने 81 रखा है और इसका मान हमें ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। तो इस प्रश्न को हम इजीली लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे आपको ध्यान समझना है। यह प्रश्न जब भी सेट होता है पेपर में, तो जो लास्ट में संख्या दी जाती है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 81 9 का पूर्ण वर्ग है, तो आपको सिर्फ संख्या को देखकर आंसर करना है। तो देखिए कैसे आंसर हम करते हैं। 81 का वर्गमूल हम लेंगे 9 हो जाएगा, उस 9 का 9 में गुणा करेंगे, फिर ये रूट में 81 हो जाएगा, तो फिर वर्गमूल 9 आ जाएगा और उस 9 को 40 में हमने ऐड कर दिया तो 49 हो गया और 49 की वर्गमूल हम लेंगे तो वर्गमूल 7 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर 7 होगा और ये प्रश्न सेटिंग पर होता है, देखते ही इसका आंसर आप कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण और समझते हैं। √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। आप ध्यान से समझिए, पहले √5 है, उसके अंदर √11 है, उसके अंदर √19 है, उसके अंदर √29 है, उसके अंदर √49 है। यहां लास्ट में एक पूर्ण वर्ग संख्या दिया जाता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें देख रहे हैं 49 दी गई है। अब इस प्रश्न का जब सलूशन करना होगा तो हमने बताया सिर्फ देखकर इसका हम आंसर कर देंगे। यहां देखिए 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 7 होगा। 29 में 7 जोड़ लेंगे, यहां 36, तो रूट में 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 6 को 19 में जोड़ लेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 को 11 में जोड़ लेंगे तो रूट में 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 4 को 5 में जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3। इस प्रकार से इसका आंसर हम देख कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं। √8 प्लस √57 प्लस √38 प्लस √108 प्लस √169 का मान हमें कैलकुलेट करना है। हमने आपको बताया इस प्रकार के प्रश्न में जो अंतिम संख्या रूट में होती है पूर्ण वर्ग संख्या होती है और इसको देखकर हम आंसर करते हैं। तो 169 का वर्गमूल 13 होगा। 108 में 13 हम जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल 11 होगा। 11 हम 38 में जोड़ देंगे तो 11 और 38 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा।
7 को हम 57 में जोड़ देंगे तो √64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। 8 में 8 जोड़ेंगे 16 और 16 का वर्गमूल 4। इस प्रकार से इसका आंसर हम देख कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1/2 गुणे 3, 1/3 गुणे 4, 1/4 गुणे 5, 1/5 गुणे 6 का मान हमें निकालना है। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको पेपर में दिखाई दे तो आपको ध्यान समझना है। यह दूसरे प्रकार से भी लिखा रहता है, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। 1/3 दूना 6, 1/3 चौक 12, 1/4 पचे 20 और 1/5 अठे 40, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आपको यह समझना है, यहां जो नंबर्स हैं इनको फैक्टर करना है और इस प्रकार से करना है कि पहली संख्या का फैक्टर करने के बाद जब दूसरे नंबर का हम फैक्टर करें तो पहली संख्या का जो दूसरा फैक्टर है वह दूसरी संख्या का पहला फैक्टर होगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या का जो दूसरा फैक्टर है तीसरी संख्या का पहला फैक्टर होगा। तीसरी संख्या का दूसरा फैक्टर चौथी संख्या का पहला फैक्टर होगा। यह सेटिंग पर रहता है। यह प्रश्न जब पेपर में आपको दिखाई दे तो एक लाइन में इसका सलूशन आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप ध्यान समझेंगे। यहां पर आपको सबसे पहले यह देखना है कि हर में जो संख्याएं हैं उनका अंतर अंश में है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्रमागत जो संख्याएं हैं 2 3 3 4 4 5 5 6, इनका अंतर 1 है और यह अंश में दिया गया है। तो आंसर करने के लिए आप जो पहली संख्या है ये फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे 1/2 और उसमें से घटाएंगे जो अंतिम संख्या है फ्रैक्शन के रूप में 1/6। साल कर लेंगे आंसर मिल जाएगा। 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 6 3 इकाई 3, 6 में 6 का डिवीजन करेंगे 1, 3 में से 1 घटेगा 2, 2/6, 2 इकाई 2, 2 3 6। इस प्रकार से इसका आंसर 1/3 होगा। अगर प्रश्न इस वे में पूछा जाएगा तो इसको इस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा, फिर इसके बाद सलूशन तक हम जाएंगे। आइए एक उदाहरण और समझते हैं। 1/3 गुणे 4, 1/4 गुणे 5, 1/5 गुणे 6, 1/6 गुणे 7 का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको बताया कि जब इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई दे तो हर में हमें जो संख्याएं दी गई हैं इनका डिफरेंस हम देखेंगे। यहां 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, 5 4 का डिफरेंस 1 है, 6 5 का डिफरेंस 1 है, 7 6 का डिफरेंस 1 है और यह डिफरेंस ऊपर यदि दिया गया है तो हमें इस प्रकार के प्रश्न का सलूशन करने के लिए पहली संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है 1/3, लास्ट संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है 1/7 और घटाकर हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं। यहां 3 और 7 का एलसीएम 21 हो जाएगा। 3 7 21, 7 इकाई 7, 7 3 21, 3 इकाई 3, 7 में से 3 घटा देंगे 4, 4/21। यह इस प्रश्न का आंसर होगा। कभी कभी इन संख्याओं का डिफरेंस ऊपर नहीं दिया जाता है तो आपको याद रखना है जब डिफरेंस ऊपर न दिया गया हो तो आप पहले इसी प्रकार से मान आप कैलकुलेट कर लेंगे और उस डिफरेंस के व्युत्क्रम से इसमें गुणा करके आंसर प्राप्त करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। 1/3 गुणे 5, 1/5 गुणे 7, 1/7 गुणे 9, 1/9 गुणे 11, 1/11 गुणे 13 का मान हमें कैलकुलेट करना है। यहां आप देखिए इन संख्याओं में 2 का डिफरेंस है। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 13 में से 11 घटाएंगे 2। यह 2 ऊपर अंश में नहीं दिया गया है तो आपको सॉल्यूशन करते समय पहले जो हमने आपको नियम बताया उसी नियम से पहले आप मान लिख लेंगे। तो पहली जो संख्या है इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे 1/3। यहां जो लास्ट संख्या है
इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे 1/13, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इन संख्याओं का जो डिफरेंस है उससे बाहर उसके व्युत्क्रम से हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो इस दिए गए एक्सप्रेशन अर्थात दिए गए पदों के योग का मान हमें मालूम हो जाएगा। तो यहां 1/2 एलसीएम ले लेंगे यहां पर, तो 3 और 13 का एलसीएम 13 3 39, यहां 3 से 39 में भाग करेंगे 13, 13 से 39 भाग करेंगे 3, तो ये मान हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 13 में से 3 घटाएंगे 10/39, 2 पचे 10, तो आंसर 5/39 होगा। तो ये प्रश्न जब भी पेपर में आपको दिखाई दे तो इजीली आप लगा सकते हैं, हमने लगाने का तरीका बताया। ये जो प्रश्न आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं और इनमें से प्रश्न आपको पेपर में अनिवार्य रूप से मिल जाएगा। कभी कभी पेपर में आवर्ती दशमलव संख्याएं देकर और उनका योग या अंतर हमें ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। तो आइए उस टाइप के प्रश्न को करते हैं। 0.2 बार, 0.3 बार और 0.4 बार का योग निकालना है। आपको इस प्रकार का प्रश्न जब भी पेपर में दिखाई दे तो आपको जब प्रश्न में दशमलव के पहले 0 दिया गया हो और एक एक अंक पर बार लगा हो, तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जिस संख्या पे बार लगा है उसके बटा 9 कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरी संख्या में भी जिस पर बार लगा है उसके बटा 9 कर लेंगे। तीसरी संख्या पर में जिस पर बार लगा है उसके बटा 9 कर लेंगे। यहां 0 मान देने पर सिर्फ बार वाली संख्याओं के मान को लिखकर जोड़ लेते हैं। तो 2 बार का मान 2/9 हुआ, 3 बार का मान 3/9, 4 बार का मान 4/9। 2 बार का मतलब होता है 2 बार का मतलब होता है 0.222222। इस प्रकार से यह एक आवर्ती दशमलव संख्या है जिसमें 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे 0.2 बार लिखते हैं। इसी प्रकार 0.3 बार जो है यह 0.3333 आवर्ती दशमलव संख्या है, तो इसे 0.3 बार लिखते हैं। इसी प्रकार 0.4 बार को 0.4444 ऐसा लिखते हैं और इनका शॉर्टकट मान बार से लिखा जाता है। और हमने आपको बताया यदि 2 बार लिखा है तो इसका मान 2/9 होगा, 3 बार लिखा है 3/9, 4 बार लिखा है 4/9। अब यहां पर एलसीएम 9 हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे, अंश को जोड़ लेंगे, तो यहां 2 3 2 5 5 4 9, 9/9 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। आइए और एग्जाम्पल करके प्रश्न को अच्छे समझते हैं। 0.21 बार, 0.23 बार, 0.25 बार का मान हमें निकालना है। यहां पर 2 अंक पर बार लगा है और दशमलव के पहले 0 दिया गया है, तो यहां पर 21/2 लिखेंगे अर्थात 99, यहां 23/99 और यहां 25/99 लिखेंगे। सबका एलसीएम ले लेंगे तो 99 हो जाएगा। अब यहां अंश में 21 प्लस 23 प्लस 25 जोड़ लेंगे, यहां जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा और 2 2 4 2 6 69/99। यहां पर 3 से डिवीजन कर लेंगे तो 3 दूना 6 3 तिया 9 और 3 तिया 9 3 तिया 9, 23/33 इस दिए गए पदों के योग का मान होगा। तो यह प्रश्न आप इजीली लगा सकते हैं। कभी कभी दशमलव के पहले कोई संख्या दी गई होती है, तो आइए एक एग्जाम्पल उस पर कर लेते हैं। 1.23 बार प्लस 2.24 बार प्लस 3.35 बार का मान हमें निकालना है। यहां पर आपको जो 1 2 3 संख्याएं हैं अर्थात दशमलव के पहले जो पूर्णांश भाग है
इसे आपको जोड़ लेना है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, प्लस पूर्व की भांति अब मान हमको जोड़कर लिखना है। यहां 23/99 प्लस यहां 24/99 और यहां पर 35/99 मान लिख लेंगे। अब इसके बाद इसे जोड़ लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 6 प्लस यहां पर देखिए 5 4 9 3 12 हो गया और 3 2 5 2 7 7 और 1 हाथ 8 हुआ था बटे 99। तो ये आंसर हुआ 6 सही 82/99 इसका आंसर हो गया। यहां आप देखिए डिवीजन अगर हम करेंगे तो ये 3 से कटने वाली 9 से कटने वाली संख्या है, जबकि ऊपर सम संख्या है, तो यहां डिवीजन नहीं होगा। तो आंसर ये हमारा हुआ 6 सही 82/99। इस प्रकार का प्रश्न जब आपको पेपर में दे तो आप इजीली लगा सकते हैं। हमने लगाने का तरीका आपको बता दिया। अगली क्लास में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं उन्हें आपको बताएंगे। धन्यवाद।